नमस्कार आप सभी को। मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप सभी से एक गुजारिश है कि वीडियो ऑडियो जब आप देखते हैं सुनते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी इस ऑडियो को लेकर के क्या धारणा थी और ऑडियो सुनने के बाद आपके कितने विचार चेंज हुए हैं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक ये ऑडियो बुक पहुंच सके, जिससे लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो दूर हो सके। इस ब्रह्म मुक्ति बुक के कई ऑडियो आप सुन चुके हैं। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं ऑडियो बना रही हूँ वो है शिवलिंग। लेखक के अनुसार आप सुनिए, समझिए कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग को लेकर के और शिव शंकर को लेकर के आपके मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं, इस ऑडियो को सुनने के बाद वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेखक के अनुसार शिवलिंग क्या है। शिवलिंग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है शिव, जिसका अर्थ है ईश्वर, तथा दूसरा शब्द है लिंग, जिसका अर्थ है प्रतीक। इस प्रकार शिवलिंग का संपूर्ण अर्थ हुआ ईश्वर का प्रतीक। हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्रीवाचक या स्त्री का प्रतीक होता है। पुल्लिंग का अर्थ पुरुषवाचक या पुरुष का प्रतीक होता है। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ ईश्वर का प्रतीक है। अनेक ग्रंथों में शिव शब्द का प्रयोग शंकर जी के लिए किया गया है। इस कारण जनसाधारण में यह भ्रम व्याप्त हो गया है कि शिव शब्द केवल शंकर जी के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। यह भ्रम कब से शुरू हुआ, किस परिस्थिति में शुरू हुआ, यह तो ज्ञात नहीं है, परंतु आज स्थिति यह है कि जनसाधारण शिव शब्द का प्रयोग केवल शंकर जी के लिए ही करता है और प्रत्येक शिवालय को शंकर जी का मंदिर ही मानता है। यह मान्यता उतनी ही गलत और भ्रामक है जितनी देवी दुर्गा को पार्वती का प्रतीक मान लेना है। शिवलिंग परमपिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का प्रतीक है। इसे समझना आवश्यक है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के उच्चतम स्तर पर ईश्वर को निराकार अर्थात आकार रहित तत्व माना गया है। किसी भी मनुष्य के लिए किसी निराकार तत्व की कल्पना कर पाना लगभग असंभव है। जब निराकार तत्व की कल्पना कर पाना ही असंभव है, तब फिर इनका ध्यान करना अथवा आराधना करना भी संभव नहीं हो सकता। मानव समाज की इसी व्यवहारिक कठिनाई को प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों ने समझा और निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर का कोई न कोई आकार स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा जनसाधारण के मन में ईश्वर के प्रति हमेशा भ्रम बना रहेगा और वे ईश्वर की पूजा आराधना से वंचित रह जाएंगे। जन कल्याण की इसी भावना से प्रेरित होकर इन विद्वान तपस्वियों ने कठोर तप करके ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न किया। अपने इन कठिन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रायः सभी महापुरुषों को ईश्वर एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दिया। अपनी इन आंतरिक अनुभूतियों पर वार्तालाप करके ये महापुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर को प्रकाश पुंज के प्रतीक स्वरूप दीपक की ज्योति के आकार में स्वीकार किया जा सकता है। इसी कारण दीपक की ज्योति से मिलते जुलते आकार की पिंडी को ईश्वर के साकार स्वरूप में मान्यता प्रदान की गई। अत्यंत प्राचीन काल से ही इस पिंडी को ईश्वर का साकार रूप मानकर मंदिरों का निर्माण किया गया। वैदिक धर्मावलंबी विश्व में जहां कहीं भी गए, वहां पर उन्होंने ईश्वर की पूजा आराधना के लिए मंदिरों का निर्माण किया तथा उन मंदिरों में पिंडी को ईश्वर के साकार स्वरूप में स्थापित करके पूजा अर्चना की विधियां विकसित की। वैदिक साहित्य में ईश्वर को शिव शब्द से संबोधित किया गया है। इसी कारण इस पिंडी को शिवलिंग तथा मंदिरों को शिवालय कहा गया। भारतवर्ष के बाहर कई अन्य देशों में शिवलिंग के मंदिर अर्थात शिवालय पाए जाने का यही रहस्य है। शिवलिंग की पिंडी का आकार दीपक की ज्योति जैसा होने के कारण कई शिवालयों में स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में स्थित शिवालयों में से 12 शिवालयों के शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस प्रकार शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग परमपिता परमात्मा अर्थात निराकार ईश्वर का साकार रूप है और इसे अन्य किसी का प्रतीक मानना कोरा भ्रम है। उपयुक्त विश्लेषण को कुछ और प्रमाणों के प्रकाश में समझने पर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। भारतवर्ष के गुजरात प्रदेश के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ के जगत प्रसिद्ध अति प्राचीन मंदिर में यह प्रमाण उपलब्ध है। सोमनाथ में स्थित शिवलिंग को भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह के बाईं ओर के प्रांगण में कांच से निर्मित कई कक्ष बने हुए हैं। इन कक्षों में से
प्रथम कक्ष के शिलापट पर निम्नांकित पंक्तियां लिखी हुई है। एक समय ब्रह्मा जी तथा रुद्र में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धा होने लगी। दोनों ही कई दिनों तक अपनी अपनी शक्ति तथा प्रभाव का प्रदर्शन करते रहे, परंतु कोई भी स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर सका। तब परमपिता शिव ने प्रकट होकर दोनों को समझाया कि इस प्रकार से आपस में प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरी ईश्वर की शक्तियां हो और तुम्हें जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को करने में ही अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध इस शिलालेख से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शंकर जी को रुद्र नाम से संबोधित किया गया है और परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर को शिव नाम से संबोधित किया गया है। इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद इसी सोमनाथ मंदिर में प्रथम कक्ष के बगल में निर्मित कई कक्षों में शंकर जी से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इतने प्रसिद्ध मंदिर में दो विरोधाभासी बातें प्रदर्शित किया जाना बड़ा ही दुखद तथा आश्चर्यजनक है। एक तरफ तो ईश्वर को शिव तथा शंकर जी को रुद्र नाम से संबोधित किया गया है तथा दूसरी तरफ शिव नाम से शंकर जी के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये विरोधाभासी बातें जनसाधारण को तो भ्रमित करती ही हैं, परंतु साथ ही साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के विद्वानों तथा मंदिर के पंडे पुजारियों के अज्ञान को भी उजागर करती है। वास्तव में शिव शब्द को ईश्वर का प्रतीक मानना ही सही है और अन्य किसी का भी प्रतीक मानना गलत तथा भ्रामक है। शिव शब्द का उपयोग ईश्वर के लिए ही किया जाना सही है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ और तथ्यों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा। इस संदर्भ में भारतवर्ष के कुछ प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के नामों पर ध्यान देना रोचक होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का नाम विश्वनाथ है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। संपूर्ण विश्व का स्वामी तो केवल ईश्वर ही है। शंकर जी को संपूर्ण विश्व का स्वामी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे तो तीन देवों ब्रह्मा विष्णु शंकर में से एक देव ही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर है, जिसका अर्थ है महाकाल के स्वामी। महाकाल का स्वामी तो उसे ही कहा जा सकता है जो कालातीत अर्थात समय की सीमा के अंतर्गत ना हो। ऐसा तत्व तो केवल ईश्वर ही है, जिसे अनादि अनंत कहा जाता है, अर्थात जिसका प्रारंभ और अंत ज्ञात ही न हो। शंकर जी को महाकालेश्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके अस्तित्व का प्रारंभ सृष्टि के प्रारंभ होने पर तथा अंतः सृष्टि का अंत होने पर हो जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक बार महाप्रलय के बाद जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तब ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर अस्तित्व में आते हैं, तथा जब महाप्रलय में सृष्टि का अंत हो जाता है, तब इन तीनों देवताओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है, उसमें स्थापित शिवलिंग को पशुपतिनाथ के नाम से संबोधित किया जाता है। पशु शब्द पाश शब्द से बना है और पाश का अर्थ होता है बंधन। विश्व का प्रत्येक प्राणी पाश अर्थात बंधन में है, इसलिए पशु शब्द विश्व के सभी प्राणियों का प्रतीक है। जानवर प्रकृति के बंधन में है तथा मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में है, इसलिए मनुष्य सहित सभी प्राणियों को आध्यात्मिक शब्दावली में पशु कहा जाता है। प्रचलित तथा सीमित अर्थ में केवल जानवरों को पशु कहा जाता है, परंतु व्यापक अर्थ में मनुष्य सहित सभी प्राणियों को पशु नाम से संबोधित किया जाता है। इस व्यापक अर्थ के अनुसार पशुपतिनाथ शब्द का अर्थ होगा सभी प्राणियों के स्वामी। विश्व के सभी प्राणियों के स्वामी तो केवल ईश्वर ही हैं। शंकर जी को सभी प्राणियों का स्वामी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो तीन देवताओं में से एक देवता है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर नगर में स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर है। ओमकार शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसे शंकर जी से संबंधित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के नामों से भी यही प्रमाणित होता है कि शिव शब्द ईश्वर का प्रतीक है तथा इसे शंकर जी का प्रतीक मानना केवल भ्रम और अज्ञान है। आध्यात्मिक ग्रंथों में ईश्वर को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, उसके अनुरूप ही पिंडी का आकार भी है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर
इंद्रिय रहित तत्व है। वह बिना इंद्रियों के ही सब कुछ कर सकने में समर्थ है। वह बिना हाथ के कार्य कर सकता है, बिना पैर के चल सकता है, बिना आंख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना नासिका के सूंघ सकता है, बिना रसना के बोल सकता है और स्वाद भी ले सकता है। इन सब बातों का भावार्थ यह है कि ईश्वर मनुष्य की भांति शरीरधारी तत्व नहीं है, इसलिए उसके पास मानव शरीर जैसी इंद्रियां नहीं है, फिर भी वह सब कुछ करने में समर्थ है। ये बातें समझ पाना मानव मस्तिष्क के लिए अत्यंत कठिन है। इस कारण सभी आध्यात्मिक ग्रंथ स्वीकार करते हैं कि ईश्वर को परिभाषित करना संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 117 और 118 के बीच की कुछ चौपाइयां भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है। इन चौपाइयों में कहा गया है कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन जिनु देखा, ग्रहिन घ्राण बिनु बास अशेषा। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि ईश्वर बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना हाथ के अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है, बिना मुंह के सभी स्वाद ले सकता है, बिना जीभ के सब कुछ बोल सकता है, बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श कर सकता है, बिना आँख के सब कुछ देख सकता है, बिना नासिका के सब गंध ग्रहण कर सकता है आदि। सारांश यह है कि ईश्वर के पास मनुष्य शरीर के समान इंद्रियां नहीं हैं, फिर भी वह सब कुछ करने में समर्थ है। ईश्वर के उपयुक्त विवरण से यदि हम शिवलिंग की पिंडी के आकार से तुलना करें तो बड़ी ही रोचक व आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगोचर होती है। पिंडी के न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, न नाक है, न मुंह है और न शरीर का कोई विशेष आकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ईश्वर का जैसा विवरण हमें आध्यात्मिक ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसी विवरण की पुष्टि शिवलिंग की पिंडी के आकार से हो जाती है। शाब्दिक विवरण तथा आकार की समानता इस बात का एक और प्रमाण है कि शिवलिंग की पिंडी परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर की प्रतीक है और शंकर जी से इसका कोई संबंध नहीं है। एक और तथ्य की और प्रबुद्ध पाठकों का ध्यान आकर्षित करना प्रासंगिक होगा, जिस ओर जनसाधारण का ध्यान जाता ही नहीं है। विश्व में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वे किसी देवी देवता अथवा ईश्वर के अवतारों के हों, प्रायः सभी में मानवाकार में ही प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर चाहे भगवान श्री कृष्ण के हों, भगवान राम के हों, देवी दुर्गा के हों, हनुमान के हों, ब्रह्मा के हों, विष्णु के हों, गणेश के हों, लक्ष्मी के हों, सरस्वती के हों, प्रायः सभी में मानव आकृति की प्रतिमाएं ही पाई जाती हैं। परंतु शंकर जी का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें उनके मानव आकार की प्रतिमा स्थापित की गई हो। शंकर जी का भी एक सर्वमान्य मानव आकार है, जिसमें उन्हें जटाधारी, जटा से गंगाधरा का उत्सर्जन, जटा पर चंद्रमा सुशोभित, गले में सर्प की माला, हाथ में त्रिशूल व डमरू तथा शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए दिखाया गया है। शंकर के इस स्वरूप की प्रतिमा वाला कोई भी मंदिर दिखाई नहीं देता। यह बात आध्यात्मिक विषयों के शोधकर्ताओं के लिए चिंतन का विषय हो सकती है, जिस पर गहन चिंतन करके वे समाज का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इस लेखक का अनुमान है कि भ्रमवश अथवा जानबूझकर शंकर जी के आराधकों ने शिवालयों को शंकर जी का मंदिर मान लिया और शिवलिंग की पिंडी को शंकर जी का प्रतीक मानकर प्रचारित कर दिया। शंकर जी के भक्तों को भ्रम होने के कारण यह भी हो सकता है कि कई ग्रंथों में शिव शब्द का उपयोग ईश्वर तथा शंकर जी दोनों के लिए किया गया है। यह भी हो सकता है कि शंकर जी के भक्तों ने अपने इष्ट को महिमा मंडित तथा प्रचारित करने के लिए जानबूझकर शिव शब्द को शंकर जी तक सीमित कर दिया हो और शिवालयों को शंकर जी का मंदिर घोषित कर दिया हो। कारण जो भी हो,
परंतु आज लगभग संपूर्ण मानव समाज शिवलिंग को शंकर जी का प्रतीक मानकर इस सीमा तक भ्रमित हो चुका है कि यह भ्रम अब अंधविश्वास का रूप ले चुका है। लेखक ने स्वयं कई मंदिर के पुजारियों तथा समाज के विद्वानों से इस विषय पर वार्तालाप किया और पाया कि इस लेखक के तर्कों का, प्रमाणों का उनके पास कोई उत्तर नहीं है, परंतु फिर भी वे लेखक के विचारों से सहमत नहीं हैं। तर्कों व प्रमाणों के बावजूद किसी तथ्य को स्वीकार न करना अंधविश्वास ही माना जाएगा। मानव समाज के प्रायः सभी व्यक्ति इस बात से परिचित हैं कि ईश्वर को सच्चिदानंद के संबोधन से भी संबोधित किया जाता है। इस संबोधन में 3 शब्द हैं, सत, चित, आनंद। ईश्वर के संबंध में एक और लोकप्रिय संबोधन सत्यम शिवम सुंदरम से भी संपूर्ण मानव समाज परिचित है। दोनों ही संबोधनों में प्रयुक्त किए गए तीनों शब्द ईश्वर के ही प्रतीक हैं। इन संबोधनों से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर प्रयुक्त शिव शब्द ईश्वर का प्रतीक है और इसका शंकर जी से कोई संबंध नहीं है। ग्रंथों में उपलब्ध प्रमाणों तथा लोकप्रिय प्रचलित संबोधनों के बावजूद यदि मानव समाज शिव शब्द के बारे में अंधविश्वास की सीमा तक भ्रमित है तो इसे मानव समाज का दुर्भाग्य ही मानना होगा। शिवालयों को शंकर जी का मंदिर सिद्ध करने के लिए मंदिर का निर्माण करवाने वाले महानुभावों ने कई काल्पनिक कार्य कर दिए हैं। किसी शिवालय में पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय की प्रतिमाओं को शिवलिंग के आसपास स्थापित करके यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि शंकर जी का पूरा परिवार ही मंदिर में है। कहीं पर गर्भगृह में केवल शिवलिंग तथा उसके पीछे एक नारी प्रतिमा स्थापित करके नारी प्रतिमा को पार्वती बता दिया जाता है। किसी शिवालय में केवल शिवलिंग ही है और कुछ भी नहीं है। शिवालयों में इस प्रकार की विविधता का होना यह प्रमाणित करता है कि सभी शिवालयों में सर्वसम्मत एक रूपता नहीं है, अर्थात शिवालयों के संबंध में भ्रम का वातावरण है। इन्हीं विविधताओं के बावजूद प्रायः सभी शिवालयों में एक बात समान रूप से पाई जाती है। शिवालय के गर्भगृह में शिवलिंग की पिंडी तथा गर्भगृह के बाहर एक वृषभ प्रतिमा प्रायः सभी शिवालयों में दिखाई देती है। वृषभ प्रतिमा का मुंह शिवलिंग की ओर रहता है। इस वृषभ की प्रतिमा को शंकर जी का वाहन नंदी बताकर भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि शिवालय शंकर जी का मंदिर है और दृश्य के रहस्य को भी समझ लेना ज्ञानवर्धक होगा। वास्तव में गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की पिंडी परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। गर्भगृह ईश्वर के लोक या धाम का प्रतीक है। गर्भगृह के बाहर का भाग संसार का प्रतीक है। गर्भगृह के बाहर वृषभ की प्रतिमा धर्म की प्रतीक है और वृषभ का मुंह शिवलिंग के ओर होना इस बात का प्रतीक है कि धर्म अपने अस्तित्व के लिए निरंतर ईश्वर से शक्ति प्राप्त करता रहता है। श्रीमद् भागवत पुराण में पृथ्वी को गाय के रूप में तथा धर्म को वृषभ के रूप में वर्णित किया गया है। राजा परीक्षित से वृषभ का संवाद होना लिखा हुआ है, जिसमें वृषभ राजा परीक्षित को अपना परिचय धर्म के रूप में देता है। चूंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा आजकल पूरे देश में निरंतर सुनाई जाती है, इस कारण प्रायः सभी लोग इस प्रसंग से परिचित होंगे। इस आलेख में प्रस्तुत तथ्यों तथा ग्रंथों के विवरण प्रमाणित करते हैं कि शिवलिंग ईश्वर के निराकार रूप का साकार प्रतीक है। शिव शब्द ईश्वर का प्रतीक है और इसका शंकर जी से कोई संबंध नहीं है। कुछ ग्रंथकारों की असावधानी के कारण जनसाधारण में यह भ्रम व्याप्त हो गया है कि शिव शब्द शंकर जी का प्रतीक है। अब समय व्यतीत होने के साथ यह भ्रम इतना गहरा हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि शिव शब्द ईश्वर का प्रतीक है। वर्तमान समय में इस सत्य पर भ्रम का गहन आवरण छाया हुआ है, परंतु जब कभी सामान्य जनों की रुचि अपने ग्रंथों के अध्ययन व चिंतन की ओर जागृत होगी, तब यह भ्रम का आवरण छिन्न भिन्न हो जाएगा और सत्य अंततः प्रकट हो ही जाएगा। लेखक का पूरा विश्वास है कि सत्य को हमेशा के लिए छुपाकर नहीं रखा जा सकता और वह एक न एक दिन संसार के सामने आ ही जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ लेखक ने यह एक छोटा सा प्रयास किया है। इस बार फिर इस तथ्य को दोहराना आवश्यक है कि शिव शब्द ईश्वर का प्रतीक है और शिवालय निराकार ईश्वर के साकार स्वरूप का मंदिर है। इसे शंकर जी से संबंधित मानना केवल भ्रम है।
तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके कई भ्रम इस ऑडियो को सुनने के बाद दूर हुए होंगे। अब आप सभी का यह कर्तव्य बनता है कि आप इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे सेंड करें, अपने रिश्तेदारों में भेजें, जिससे कि और भी लोगों के मन के ये भ्रम दूर हो सकें। तो अगले ऑडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।